नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्री जल लाकर मंदिरों में चढ़ाते हैं। ऐसे में खबर सामने आई है कि ताजमहल में जल चढ़ाने की कोशिश की गई है। एक महिला कांवड़िया कांवड़ लेकर ताजमहल के गेट तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने ताजमहल में जैसे तैसे तांडव होने से रोक लिया। मीना राठौड़ ने कहा कि मैं तेजो महालय में गंगाजल चढ़ाने आई थी। भगवान शिव ने मुझे सपने में बुलाया और मैं तेजो महालय पर चढ़ाने के लिए कांवड़ ले आई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने मुझे आगे जाने से रोक दिया। मैं तेजे हिमालय पे जे कांवड़ चढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ और मुझे कांवड़ चढ़ानी है। महिला कांवड़ लेकर ताजमहल के गेट तक पहुंच गई। महिला कांवड़ यात्री के इस कदम से पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस वालों ने महिला को गेट पर ही रोक दिया। सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि राठौड़ को पश्चिमी गेट बैरियर पर रोका गया और ताजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अहमद ने कहा कि कुछ समय बाद उन्होंने खुद ही राजेश्वर मंदिर में गंगाजल चढ़ाने का फैसला किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता संजय जाट ने राठौड़ का समर्थन करते हुए कहा कि जिस स्थान पर वे भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करते हैं, वहां गंगाजल चढ़ाना उनका अधिकार है। ताजमहल में गंगा जल चढ़ाना हमारा अधिकार है, क्योंकि यह तेजो महालय भगवान शिव का मंदिर है। वह कासगंज के सोरोजी से कांवड़ लेकर आईं और 2 दिन बाद आगरा पहुंच गईं। ताजमहल अक्सर विवादों में घिरा रहता है। कुछ समूह इसे शिव मंदिर होने का दावा करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 2017 में इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि स्मारक एक मकबरा है, मंदिर नहीं। कांवड़ियों की गुंडागर्दी की वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आए दिन कांवड़ियों के उत्पात की अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। सावन महीने की शुरुआत से ही कांवड़ियों की गुंडागर्दी की खबरें जोर पकड़ने लगी है। बीते रोज भी कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई है। सबसे पहला मामला राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां कांवड़ियों की भीड़ रात को महिला घाट पर नहाने पहुंच गई। पुलिस वालों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए। मजबूरन पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस वालों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां बरसाई, तब जाकर कांवड़िये पानी से बाहर निकले। हालांकि लाठियों का प्रयोग करने के बाद भी कुछ जिद्दी कांवड़िये ऐसे थे जो तब भी नहीं माने, उल्टा पुलिस का ही विरोध करने लगे। इस तस्वीर को देखिए। जाहिर तौर पर कांवड़ियों को पता है कि नियम तोड़ने की वजह से पुलिसकर्मी उस पर नाराज हैं और उसे पानी से बाहर निकालने के लिए बल का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अपनी जिद पर अड़ा कांवड़िया पुलिसकर्मी की बात मानने की बजाय लाठी को रोकने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांवड़ियों ने स्नान घाट के आसपास की प्रसाद की दुकानों को निशाना बनाया। कांवड़ियों के समूह ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ मचाई। यही नहीं, कांवड़ियों ने आसपास खड़ी गाड़ियों पर भी डंडे बरसाए और रूम में तोड़फोड़ की। एक अन्य मामला गाजियाबाद से है। खबर है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर में जाल बिछाया गया था, जिससे कांवड़िये उसमें न डूबे। इसके उलट कांवड़िये इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने जाल फाड़ दिया और नहर में उतरकर नहाने लगे। जानकारी मिली है कि कांवड़ियों ने इस बात की झूठी खबर फैलाई कि सिंचाई कर्मी उनका फोन चुराकर भाग गया था। इसके बाद पुलिस वालों की ओर से कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। एक अन्य मामला गाजियाबाद से ही सामने आया है, जहां वाइन शॉप पर कांवड़ियों ने पत्थर बरसाए। बता दें, पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही कांवड़ियों के रास्ते में वाइन शॉप को कपड़े से ढकवा दिया गया था, लेकिन कांवड़ियों को इस बात की आपत्ति थी कि ये दुकान खुली क्यों थी। वाइन शॉप को खुला देख कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। कांवड़ियों ने नाराज होकर वाइन शॉप पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। गौरतलब है, लगातार कांवड़ियों की गुंडागर्दी के वीडियो सामने आने के बाद आमजन का भी गुस्सा बढ़ने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो पर लगातार आम जन की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनता पूछ रही है कि पुलिस इन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही। प्रशासन कांवड़ियों की इन हरकतों पर क्यों चुप है। बता दें, बीते दिनों मुजफ्फरनगर, रुड़की और गाजियाबाद से कई अन्य मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में भी देखा गया कि पुलिस वालों की ओर से कांवड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई मामलों में कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की, लोगों को मारा, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पुलिस वालों की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया।
सहारनपुर में हरियाणा कैथल के सीवन के रहने वाले 2 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई। दोनों कांवड़िए ट्रैक्टर में सवार होकर वापस सीवन आ रहे थे। अचानक ट्रैक्टर में लगी लोहे की रॉड नलकूप में जाने वाले तार से टकरा गई और ट्रैक्टर में करंट आ गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची व दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में भेज दिया। घटना सोमवार रात करीब 2 बजे की थाना सरसावा क्षेत्र की है। कांवड़िए ट्रैक्टर पर सवार होकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव लौट रहे थे। ट्रॉली में लगा लोहे का पाइप नलकूप पर जाते बिजली के तारों से टकरा गया। इससे ट्रॉली में करंट आ गया। ट्रॉली में बैठे लोगों को करंट का झटका लगा। जो 2 युवक ट्रॉली से बाहर जमीन पर खड़े थे, अर्थिंग मिलने पर दोनों झुलस गए। जानकारी मिलने पर पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची व दोनों झुलसे कांवड़ियों को उठाकर मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।